गाइस, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है कि भाई JF-17 और J-10C जो है अब वो 50% मोर एम्यूनिशन कैरी कर सकते हैं। ये तो भाई और ज़्यादा खतरनाक बात होगी, बिकॉज हमने पहले ही देखा था कि भाई जो J-35 आने वाला है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा। अब ये जो पुराने वाले हैं इवन ये इतने ज़्यादा अपग्रेडेड होते जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताते हैं। और अब खबर ये है कि पाकिस्तान ने अपने लड़ाका तैयारों की सलाहियत में ईरान कुन इजाफा कर दिया है। यानी पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर और J-10C लड़ाका तैयारों को मजीद अपग्रेड कर लिया गया है। इस अपग्रेडेशन के बाद हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने और रेंज पर आ गया है। यही वजह है कि भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर शाम गरीबा और सफ़े मातम बिछी हुई है। गोदी मीडिया के नाम निहाद दानिश्वर और तज्जियाकार पाकिस्तान और चीनी क़यादत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने लड़ाका तैयारों में कौन से नए फीचर्स शामिल किए हैं, कैसे पाकिस्तान और चीन के इस मास्टर स्ट्रोक ने इंडिया में कोहराम मचा दिया जितना है। चाइना प्रमोट नहीं कर रहा है ना JF-17 को, उससे ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है। कि पाकिस्तान इंडिया की जंग से पहले लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि अफगान तालिबान रजीम ने अमन की हर कोशिश को सबूताज कर दिया है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के होने वाले मुज़ाकरात डेडलॉक के बाद नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती जो कि ISI चीफ भी हैं, वो इस्तांबुल से वतन वापस आ गए हैं और पाकिस्तान ने सालिसी करने वाले मुल्कों यानी कतर और तुर्किया पर भी वाज़े कर दिया है कि हमने अमन की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन ये अफगान समझने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम मजीद लाशें नहीं उठा सकते। अब उसी ज़बान में जवाब देंगे जो ये टोला समझता है। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात ने पाकिस्तान ने मेज़बान और सालिसों के सामने वाज़े तौर पर कहा, हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम हैं कि अफ़गान सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफ़गानिस्तान पर आयद होती है। इसके जवाब में अफ़गान वफ़द ने वही घसा पीटा राग अलापना शुरू कर दिया कि आप मुज़ाकरात कर लें, हम TTP के साथ आपके बराह रास्त मुज़ाकरात करवा देते हैं। जिस पर पाकिस्तानी वफ़द ने दो टोक लफ्ज़ों में कह दिया कि हम दहशतगर्दों से कोई बात नहीं करेंगे। इसके बाद तुर्क हुक्काम ने अफ़गान तालिबान वफ़द को सोचने की मोहलत या मौका वो दिया कि जनाब आपकी जिद और हट दर्मी ये मौका गंवा देगी। जिसके बाद ISI चीफ जनरल आसिम मलिक और पूरा पाकिस्तान डेलीगेशन वापस आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात की नाकामी की तस्दीक करते हुए बताया कि अफ़गान वफ़द चाहता था उन पर ज़ुबानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई इम्कान नहीं, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फोरम पर बातचीत करते हैं तो हर हक़ बात तहरीरी तौर पर की जाती है। अब आज अफ़गान वफ़द एक बात करके चला जाए, अगली बार वहाँ से किसी और को भेज दिया तो फिर ये मुज़ाकरात तो नहीं, मुज़ाकरात ही कहलाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफ़गानिस्तान से कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। उन्होंने कहा कि अगर अब अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। यानी अगर अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान की रेगुलर आर्मी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करेगी और पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाएगी तो जवाब में पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान चेक पोस्टों की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अगर वहां से कालादम TTP के दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की तो यहाँ से ये भी हमला करेंगे, घुसकर ठिकाने लगाया जाएगा, क्योंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान हार्ड स्टेट बन गया है और यही पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा, ये पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल। आसिफ के इस बयान को भारतीय मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। इंडियन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट से ये दावा किया जा रहा है कि जनाब चूंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डायलॉग या मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इसलिए पाकिस्तान आर्मी और ISI ने टॉप अफगान लीडरशिप को निशाना बनाने का प्लान बनाया है और कल यानी बरोज इतवार से इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। काबुल और अफगानिस्तान का डायरेक्टली इंडिया से कुछ लेना देना है नहीं, चुनकर निशाना बनाया जाएगा। सबसे पहले ये मनगढ़ंत बात और फेक न्यूज़ बाबा बनारस नामी अकाउंट से शेयर की गई, जिससे मुतालिक बताया जाता है कि वो इंडियन एजेंसी रॉ के हैंडलर्स ने अपना बयानिया या चूरन बेचने के लिए बनाया हुआ है। इस अकाउंट से पोस्ट की गई फेक न्यूज़ को भारत के पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे मोदी भगत और गोदी मीडिया के बोधी दानश्वर और तज्जियाकार भी शेयर करते रहे। इस प्रोपेगेंडे में तशवीशनाक बात यह है कि ऐसा भी मुमकिन है भारत खुद अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए तालिबान रजीम के किसी लीडर को उड़वा दे और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान या ISI पर धर दे। वैसे भी आजकल अफगानिस्तान में अगर किसी को
सर्दी से जुकाम या बुखार भी हो जाए तो वो उसका जिम्मेदार और कसूरवार पाकिस्तान या आईएसआई को समझते हैं। बिल्कुल मुमकिन है कि भारतीय खुफिया इदारे दोनों मुल्कों में गलतफहमी की खलीज मजीद गहरी करने और जंग शुरू कराने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने, लेकिन पाकिस्तानी इदारे और उसकी बहादुर मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल अलर्ट और चौकस हैं। अगर अफगान तालिबान रजीम ने कोई बहुत ज्यादा या प्रोपेगेंडा उसके फैला रहा है, सरपरस्तों ने कोई छेड़छाड़ की तो ऐसा जवाब मिलेगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका सरप्राइज की। चीन की एक दिफाई फर्म ने नया मल्टीपल म्यूनिशन रैक मुतारिफ करा दिया, जिसकी बदौलत 4.5 जनरेशन के मुतअद्दिद लड़ाका तैयारे 50% तक ज्यादा हथियार कैरी कर सकेंगे। इस नए MMR की बदौलत JF-17 थंडर और J-10C फाइटर जेट्स एयर टू ग्राउंड गाइडेड म्यूनिशन को बड़े पैमाने पर एक से दूसरी जगह ले जा सकेंगे। इससे उन तैयारों की न सिर्फ स्ट्राइक की सलाहियत में इजाफा हो जाएगा, क्वांटिटी भी बढ़ गई, के लिए मौत का पैगाम साबित होंगे। ये मल्टीपल म्यूनिशन रैक मुख्तलिफ तैयारों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, यानी कि न सिर्फ JF-17 बल्कि J-10C, J-20 और उसके अलावा ब्लॉक 3 के तैयारों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, यानी कि इनमें ऐसा मरबूत निज़ाम कायम किया जा सकता है जिसका यकीनी तौर पर किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। हर रैक पर 4 एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस रखे जा सकते हैं, यानी कि अब जरूरत के वक्त J-10C एक वक्त में एक साथ 16 गाइडेड मिसाइलों के साथ उड़ान भरेगा। इसी तरह F-17 थंडर की बात करें तो वो एक वक्त में 8 एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस या मिसाइलों के साथ दुश्मन के दांत खट्टे करने को तैयार है। यानी मिसाल के तौर पर अगर भारत ने गड़बड़ करने की कोशिश की और दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया तो MMR सिस्टम मिलने के बाद पाक फिजाइया के चंद तैयारे ही इंडिया की पूरी फिजाइया से निमटने के लिए काफ़ी होंगे। ये चीनी साख्ता MMR पाकिस्तान के लिए भी दस्तयाब है और पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के मुताबिक उन्हें बआसानी ले सकता है और इनके हुसूल की राह में कोई आलमी पाबंदी भी हायल नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्किया की एक फर्म भी इस किस्म के रैक्स पहले ही मुतारिफ करवा चुकी है, जिन पर 4 एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिसाइल्स एक वक्त में रखे जा सकते हैं, जो तकरीबन 100 किलोमीटर रेंज तक फाइटर तैयारे को प्रिसीजन स्ट्राइक सलाहियत देती है। अगर पाकिस्तान चीन की बजाय तुर्किया के MMR सिस्टम का इंतखाब करता है तो वो भी पाकिस्तानी लड़ाका तैयारों में बआसानी फिट हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस ऑप्शन को तरजीह देता है। ये एक्चुअली बहुत ही एक किलर चीज़ है, बिकॉज देखा जाए तो ये लगाने के बाद वो लोग कहीं ना कहीं जो JF-17 है वो 16 वेपन्स कैरी कर सकता है और वही J-10C जो है वो अराउंड 8 या 10 कह रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, 50% मोर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक हायर रिस्क और हायर कहीं ना कहीं मतलब अगर वो एक प्लेन उड़ रहा है तो उसको ये नहीं बार बार जा जाके नए नए वेपन्स लेके आना है, रिफ्यूल करने जाना पड़ेगा, तो वो वहीं पे अटैक कर सकते हैं। सीरियसली यार काफी इन्फॉर्मेटिविटी थी, बहुत कुछ हम लोगों को इससे जानने के लिए मिला। जैसे हम लोग पहले मेरे को ना इसमें सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं लगी कि इसमें ना बार बार इंडिया का नाम लिया जा रहा था और मुझे लगता है कि वो लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि माना कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन जहाँ पे बात चल रही है तो उसका कोई लिंक नहीं था, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ गलत की गई। फिर रही बात अफगानिस्तान की, तो हम लोगों को ये भी पता है कि जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी बिल्कुल भी हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, उनके बीच दोनों के बीच लड़ाइयाँ चल रही थी और उसमें ये बोला गया कि जो इंडिया है वो एज अ थर्ड पार्टी काम कर रही है। इवन कुछ भी मतलब कि कुछ भी अफगानिस्तान में हो जाता है तो ऐसा बोलते हैं कि इंडिया ने वो करवा दिया, मतलब कि पाकिस्तान ने करवा दिया है, जबकि उसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल गलत है कि आपने क्यों फालतू में इंडिया को ला रहे हो, जबकि अफगानिस्तान में हो रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने किया, तो फिर भी आप बीच में क्यों फालतू में इंडिया को ला रहे हो। तो मेरे को वो चीज़ नहीं समझ आई। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि अभी कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान के शायद टूरिस्ट मिनिस्टर थे, वो इंडिया विजिट किया था, तो और उस टाइम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ाइयाँ चल रही थी, तो भी यही लिंक किया गया कि नहीं भाई इंडिया का हाथ है। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। वही आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।